आइए महत्वपूर्ण समाचारों की चर्चा करें। पेरू में है ना 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसी के साथ साथ है ना पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसकी तीव्रता 4.1 मापी। अब पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान और अन्य सभी देशों में है ना पेट्रोल और डीजल के भाव में भारी इजाफा होगा ही। अब यहाँ पर अभी एक जो नया समाचार मिला है कि अमेरिका है ना ईरान के खिलाफ जंग में उतरेगा। इसका कारण ये है कि नाव की गलतियों के कारण इजराइल है ना तबाह हो चुकी और अमेरिका इजराइल के पक्ष में है, इसलिए अब उसका ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरना मजबूर है। चलिए ये भी बात ठीक है। अब यहाँ पर सवाल होता है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच कोई चर्चा होगी या युद्ध रोकने के लिए कोई मध्यस्थ बनेगा? इस पर भी अभी चर्चा जारी है। G7 के सम्मेलन में पीएम मोदी पहुंचे और साइप्रस की जो उन्होंने जो यात्रा का जो विवरण दिया ना, वो भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। ठीक है, जो हो रहा है वो होने दीजिए, कोई उसकी बात नहीं है। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं रूस की। रूस ने भी है ना रूस ईरान के साथ है, खुला साथ में है, किंतु उसने आज एक बयान दिया कि युद्ध रोकने के लिए वह मध्यस्थता करने को तैयार है पुतिन। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हमने इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहते। हम सब जानते हैं कि क्या राजनीति हो रही है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर है ना पाकिस्तान बड़ा घर संकट में हुआ ये कि पाकिस्तान ईरान के पक्ष में है या इजराइल के साथ है, अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। एक समाचार आया था कि पाकिस्तान है ना इजराइल पर परमाणु बम से हमला करेगा, किंतु पाकिस्तान सरकार ने इसको नकार दी। ठीक है, जो भी आपने नकारा है ना किया है वो तो सब सच क्या है वो सामने आ ही जाएगा। अब यहाँ पर समूचे विश्व में है ना वो रम मचा हुआ, जनता बहुत त्रस्त है, भारी मात्रा में नरसंहार हो रहा। पूरे नरसंहार है ना जो हमारे तानाशाही चरित्र के लोग हैं ना वो ही कर रहे। पुतिन और यूक्रेन के बीच युद्ध में नरसंहार हो रहा। इजराइल और गाजा और हमास इनके बीच में युद्ध चल रहा था और उसमें भी भारी नरसंहार हुआ। और अब तो नज़ारा है ना ये इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है ना उसमें नरसंहार भी हो रहा और भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। ये भी नुकसान होता रहेगा। इसकी भरपाई अब कितने सालों में होगी कहना मुश्किल है। बस ये तो सब ये कर देंगे कि तेल महंगा हो गया तो सारी भरपाई पूरी हो जाएगी। ईरान की तैयारी बहुत मजबूत है। ईरान अब झुकने वाला नहीं है और ना कोई किसी प्रकार की वार्ता करने को तैयार है। ट्रम्प ने है ना अपना 28 विमानों वाला स्क्वाड्रन भी भेज दिया। इससे शंका जताई जा रही है कि अब है ना अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध करेगा। अब इसी के साथ साथ एक बड़ी विचित्र खबर आई है कि इराक में है ना अमेरिका के एयरबेस पे हमला हो गया। अब यही क्रम है ना अरब में भी चलेगा। जो नाटो राष्ट्रों के 7-8 जो सैनिक बेस है ना उन पर भी हमला होगा। चलिए अब भी कहते और अब तो इजराइल में है ना अमेरिका ने अपना दूतावास भी बंद किया। करना पड़ेगा क्योंकि किसी भी समय कुछ भी हमला हो सकता। चलिए अब ये भी बात हो गई। अब विश्व में है ना बड़ा हलाकान मचा हुआ है। चीन है ना वो ईरान के साथ बिल्कुल खड़ा हुआ है, उसको हर तरह की तकनीकी मदद दे रहा। सैटेलाइट से कहाँ मिसाइलों को टारगेट करना है वो भी बता रहा और उसकी अगुवाई कर रहा।
मामला जो भी हो ना, अब कुछ भी क्या है, चीन अपना हथियार बेचेगा और इसी तरह से उत्तर कोरिया भी मैदान में उतर चुका है, उसे भी अपनी मिसाइल है और बारूद बेचना है। रूस ईरान के साथ ही कोई दिक्कत नहीं है। नाटो राज्य अब है ना खुलकर मैदान में आ गए, वे भी अब है ना इजराइल के पक्ष में युद्ध करेंगे, किंतु ईरान ने चेतावनी दे दी है ना कि जो इजराइल का पक्ष लेगा ना उस पर वो हमला करेगा। इस स्थिति से बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। एक तीसरा परमाणु युद्ध शुरू हो चुका है और इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है ना, उसका लक्ष्य अपना विचित्र है। यहाँ पर जो हथियार बनाने वाले देश है ना, वो अपने अपने शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक प्रतियोगिता चल रही है कि हमारा शस्त्र सुपर है, वो कह रहा हमारे शस्त्र सुपर है, और न जाने क्या क्या बातें हो रही है। ये तो सब है ना और एक व्यावसायिक युद्ध चल रहा है। नेतन्याहू ने खमेनी के जो हत्या का जो देश वारंट जारी किया था ना, अब वो भी खिलाफ होता नजर आया। और ईरान ने ना अब 3 मोसाद के जासूसों को पकड़ा है, उसमें से एक फेरेकी को तो मौत के फांसी पर कर दिया। अभी 2 लोग और हैं, उनके बारे में भी बहुत जल्द से जल्द परिणाम आए। और आइए हम भारत की बात करते हैं। भारत में है ना बड़ी विचित्र स्थिति पैदा होती जा रही है। अब यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह का प्रशासन चलेगा, जनता कैसे रहेगी, ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। महंगाई चरम पर है, इसमें कोई शंका नहीं है। हमारी सरकार जो है ना, केंद्र की सरकार पूर्ण रूप से खिलाफ हो गई है। जनता बहुत त्रस्त है और महंगाई है ना दूसरा दूसरा मुँह फाड़े हुए तो चली आ रही है और जनता को नहीं करती। अभी जब हमने यहाँ पर बैठा था ना समाचार का जो वीडियो बनाने के लिए, तो ये आया कि अब तो आग लुढ़कती लग रही है, जबकि बारिश का मौसम चल रहा है। और यूपी में है ना बारिश का मानसून की वर्षा शुरू हो चुकी है। आकाशीय बिजली गिरने से है ना 34 लोगों की मौत। अब क्या करें, यहाँ ठंड में आदमी मरता है, गर्मी में मरता है, वर्षा में मरता है। मौत किसी का पीछा नहीं छोड़ती, मौत को तो सिर्फ बहाना चाहिए और वो बहाना उसे मिल ही जाता है। अब यहाँ पर है ना जो हरियाणा की जो मॉडल थी ना, उसका शव नहर के पास मिला, शरीर पर चोट भी मिली। ना तो हत्याएं आम बात हो गई है, कोई खास बात कहने की जरूरत नहीं है। और अब तो हमारे देश में है ना महिला और पुरुषों में एक बड़ी विचित्र स्थिति संस्कृति पाई गई। सोनम जैसा डीएनए है ना पुरुषों में और महिलाओं में मिले। अब क्या आदमी कैसे जिंदा रहेगा, परिवार कैसे अछूते रहेंगे, परिवार की रक्षा कौन करेगा, यह भी कहना कठिन है। जो भी है क्या करें, संस्कृति का पराभव हो रहा है, पारिवारिक प्रेम का प्रभाव कम हो रहा है, समाज टूट रहे हैं, धन के पीछे लोग भाग रहे हैं, बाप बेटे की हत्या कर रहा है, बेटा माँ की हत्या कर रहा है। अनेक प्रकार के अप्रिय हादसों के झलक हमें मिल रही है। अब आइए हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में आज पश्चिमी क्षेत्र से मानसून ने दस्तक दी। खंडवा में भारी वर्षा हुई, खरगोन बलरामपुर में भी भारी वर्षा की संभावना है। हमारे उज्जैन में भी अभी संध्या को मानसून पूर्व की वर्षा शुरू। ये भी जो है ना अपने आप में है। अब तो मानसून की सक्रियता है ना हो जाएगी, जो अवरोध थे वो सब समाप्त हो गए, मानसून धीरे धीरे आगे बढ़े। अब हम यहाँ पर है ना उज्जैन में हमें एक बड़ी विचित्र बात का आज सामना हुआ। एक तथाकथित महामंडलेश्वर है ना, उसके काले कारनामों का चिट्ठा मिला। गोवा में क्या किया था उसका विवरण आया, इंदौर में क्या किया उसका विवरण आया, उज्जैन में क्या किया इसका विवरण। मामला अति रोचक है। और एक जो एनजीओ है ना उसके मार्फत
बहुत सारे गलत काम करने की योजना थी, वह योजना भी फ्लॉप हुई। और अब जो है ना इस तथाकथित महामंडलेश्वर का पूरा जीवन चरित्र फिल्म न्यूज है ना उजागर करेगा, क्योंकि सच्चे मिले अति रोचक मामला। और हमारे उज्जैन में है ना आत्महत्याओं का दौर नहीं थम रहा। आज भी है ना यहाँ पर एक महिला ने जहर गटका, उसकी मौत हो। अब रोजाना आत्महत्याओं के समाचार, बड़े विचित्र बात है। अब करें भी तो क्या कहें और किससे कहें। जो आदमी है ना अपने जो चादर से है ना अपने पैरों के उससे अपने हाइट से ज़्यादा पैर फैला देता है कि वो कर्ज में जो आदमी डूबा हुआ है, बेरोजगारी में डूबा हुआ है, और भी न जाने कितने कितने प्रकार के शोक में डूबा हुआ है। और जब वो शोक पूरे नहीं होते हैं ना तो उनको पूरा करने के लिए कर्ज लेता है, और कर्ज इतना बढ़ जाता है, कर्ज और ब्याज इतना बढ़ जाता है कि वह उसकी अदायगी में सक्षम नहीं होता है, और इस कारण आत्महत्या करता है। अब कुछ अनेक कारण भी हैं जो आत्महत्याओं के होते ही रहते हैं। अब क्या बताएं। तो इसीलिए कहा है ना कि हमें अपेक्षा विहीन जीवन जीना जरूरी। यदि हमारे अपेक्षाएं है ना नाम मात्र की रहेगी ना तो हम पर कभी संकट नहीं आएगा। अब यहाँ पर तो बड़ी विचित्र बातें हमारे सामने आ रही है। आज जो हमने है ना विदेश से लेकर हमारे उज्जैन शहर तक की बात की, ये आपको कैसी लगी आप हमें अवश्य बताएं। आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें अवगत कराते हुए हमारा उत्साह वर्धन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।